जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की शक्तियां। भारत निर्वाचन आयोग चुनावों की निगरानी करता है, राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराता है, निष्पक्ष स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करता है और चुनाव से जुड़े नियम लागू करता है। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के कारण कोई मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। सभी योग्य नागरिकों को समान मतदान अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 325 से अनुच्छेद 326 18 वर्ष या अधिक उम्र के नागरिक वोट दे सकते हैं। वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव होते हैं जिससे लोग अपने प्रतिनिधि चुन सकें। विशेष गहन पुनरीक्षण 2.0 भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की घोषणा की, जिसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं। सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए यह घर घर सत्यापन अभियान 4 नवंबर 2025 से शुरू होगा और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। इस कदम की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। उनका आरोप है कि यह वोट चोरी का राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयास है। अमेज़न ने $20 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। अमेज़न ने अपने ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम के तहत भारतीय विक्रेताओं की मदद से 2015 से अब तक कुल $20 अरब का निर्यात किया है। कंपनी ने अपना 2025 का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसका नया लक्ष्य 2030 तक भारत से कुल $80 अरब का निर्यात करना है, जो भारतीय व्यवसायों की वैश्विक पहुंच में बड़ी वृद्धि दिखाता है। चक्रवात मोंथा बंगाल की खाड़ी में एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ये मंगलवार यानी 28 अक्टूबर की शाम या रात को काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इसके कारण अत्यधिक भारी वर्षा और तेज हवाएं चलेंगी। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और निकासी व स्कूल बंद करने का काम जारी है। 53वें मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति कांत 24 नवंबर 2025 को 53वें CJI बनेंगे और फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। वो हरियाणा से हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2 सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजों से सलाह लेने के बाद की जाती है जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को छोड़कर बाकी सभी जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना जरूरी होता है। पीएम श्री यानी पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। ये स्कूल नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करेंगे और विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे। प्याज उत्पादन भारत में प्याज उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र लगभग 35% राष्ट्रीय उत्पादन की हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। मध्य प्रदेश देश की कुल उत्पादन का लगभग 17% योगदान देता है। कर्नाटक का योगदान लगभग 16% है। पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 ये नियम स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं को आवारा कुत्तों की आबादी को मानवीय तरीके से नियंत्रित करने का निर्देश देते हैं। इसके लिए उन्हें नसबंदी और रेबीज रोधी टीकाकरण कार्यक्रम एक साथ चलाने होंगे और कुत्तों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की अनुमति नहीं है। ये नियम सामुदायिक जानवरों को खाना खिलाने के तरीके को भी नियंत्रित करते हैं।
प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 ये सुनिश्चित करता है कि अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट का गलत उपयोग कर बच्चे का लिंग न पता किया जाए। ये गर्भ से पहले और गर्भ के दौरान लिंग चयन पर रोक लगाता है और ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले डॉक्टरों और क्लिनिकों को सजा देता है ताकि कन्या भ्रूण हत्या कम हो और बेटियों की सुरक्षा हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई। 2004 की सुनामी के बाद मजबूत आपदा प्रबंधन की जरूरत समझ में आई। ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करता है और देश में आपदा से बचाव, रोकथाम, तैयारी और राहत से जुड़ी नीतियों और योजनाओं का समन्वय करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ एक विशेष बल है जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया। ये बाढ़, भूकंप, चक्रवात और औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं में बचाव और राहत का काम करता है। एनडीआरएफ टीमें आधुनिक उपकरणों के साथ प्रशिक्षित होती हैं और आपात स्थितियों में तेज मदद पहुंचाती हैं। स्टैनफोर्ड एल्सवियर लिस्ट। स्टैनफोर्ड और एल्सवियर की टॉप 2% साइंटिस्ट की सूची स्कोपस के उद्धरण डेटा पर आधारित होती है। इसमें वैज्ञानिक के शोध उद्धरण, सह लेखन और मुख्य लेखक के रूप में योगदान को कई विषयों में आंका जाता है। अपने क्षेत्र के शीर्ष 2% में आने वाले वैज्ञानिक इस सूची में शामिल होते हैं। औषध और चमत्कारिक उपचार। औषध और चमत्कारिक उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य दवाओं के विज्ञापनों को नियंत्रित करना और उपचारों में जादुई गुणों के दावों पर रोक लगाना था ताकि जनता को गुमराह करने वाले और हानिकारक इलाजों से बचाया जा सके। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM यूरोपीय संघ की नीति है जिसमें स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम जैसे आयातित सामान पर उनके कार्बन उत्सर्जन के आधार पर शुल्क लगाया जाता है। इसका उद्देश्य कार्बन प्रदूषण को कम करना और उद्योगों के बीच समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत पहले 7 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स में कुल 5,532 करोड़ का निवेश होगा। ये निवेश मुख्य रूप से महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जैसे PCB और कैमरा मॉड्यूल बनाने के लिए है। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की 6 यूनिट्स में लगाए जाएंगे। INS माहे। INS माहे जो 8 स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में से पहला है, उसे हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ये 78 मीटर का जहाज तटीय इलाकों में पनडुब्बी रोधी अभियानों, निगरानी और बारूदी सुरंग बिछाने के लिए बनाया गया है। ये जहाज आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत नौसेना की उथले पानी की क्षमताओं को मजबूत करेगा। क्रायोडिल। वैज्ञानिकों ने भैंस प्रजनन के लिए क्रायोडिल नामक भारत का पहला अंडा पीला रहित वीर्य संरक्षण घोल विकसित किया है। इसे ICAR NIANP बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने बनाया है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी NCMC का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था ताकि बड़ी प्राकृतिक आपदाओं या संकटों के दौरान राहत और बचाव कार्यों का प्रभावी समन्वय और तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। ये एक सर्वोच्च संस्था है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी समर्थन मिलने से पहले भी ऐतिहासिक रूप से काम कर रही थी।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये PDF फाइल हमने कमेंट में डाला हुआ है, जहां से आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।